नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड जीके पेपर शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक अधिगम का अर्थ एवं प्रकार के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे एच टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, आर टेट हो गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जितनी भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उनमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से संबंधित उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन अधिगम से तात्पर्य है। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है अधिगम से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना। ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर 4 वातावरण से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन करना। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। दोस्तों, अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम अर्थात व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। दोस्तों, अधिगम हमेशा सजीवों में होता है। अधिगम हमेशा किस में होता है? सजीव वस्तु, प्राणी, जीव में होता है। दोस्तों, अधिगम हमेशा किस में होता है? सजीव में होता है। दोस्तों, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक स्थायी परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन, और एक अस्थायी परिवर्तन होता है। दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, एक स्थायी परिवर्तन, एक अस्थायी परिवर्तन। दोस्तों, स्थायी परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस, और दूसरा है अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस। दोस्तों, अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, और दूसरा है अनुभव के द्वारा। दोस्तों, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखना विकास की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कथन किसके द्वारा कहा गया? दोस्तों, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 योकम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सिम्पसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 डोकोमे के द्वारा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ के द्वारा। यह कथन दिया गया है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में
सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ वे हो सकते हैं उसमें भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर 2 किंग्सले, ऑप्शन नंबर 3 गेट्स, ऑप्शन नंबर 4 गार्डनर मर्फी के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त कथन मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 2 स्किनर, ऑप्शन नंबर 3 गेट्स, ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गेट्स के द्वारा यह कथन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना। उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, ऑप्शन नंबर 2 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर 3 गुथरी, ऑप्शन नंबर 4 मर्फी। दोस्तों यह कथन ऑप्शन नंबर 2 क्रो एंड क्रो ने दिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। दोस्तों आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 प्रशिक्षण। दोस्तों आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ऑप्शन नंबर 3 अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह कथन देने वाले हैं E.A. पील, ऑप्शन नंबर 2 गेट्स तथा अन्य, ऑप्शन नंबर 3 बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर 4 गेरी स्टेनर। दोस्तों यह कथन E.A. पील, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 3 अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरणा। दोस्तों अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 2 संवेग, ऑप्शन नंबर 3 अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 संप्रत्यय। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखना है। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान का स्तर, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान की ऊष्मा, ऑप्शन नंबर 3
प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना। दोस्तों, सीखना प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम की विशेषता क्या है? दोस्तों, अधिगम की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों, अधिगम की विशेषता क्या है? ये सभी विशेषता अधिगम की है। तो ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही है, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। ऑप्शन नंबर 4 अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। तो दोस्तों, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम की मुख्य विशेषता है कि ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार में परिवर्तन लाना, शारीरिक परिपक्वता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्षीकृत कौशलों की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 4 थकान के कारण परिवर्तित होता है। दोस्तों, अधिगम की मुख्य विशेषता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 परिपक्वन से व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 4 अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। तो दोस्तों, इनमें से अधिगम की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार में परिवर्तन है, ये भी सही है। जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, ये भी अधिगम की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना, ये भी अधिगम की प्रक्रिया है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 परिपक्वन से व्यवहार में परिवर्तन, यह अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार परिवर्तन है, व्यवहारिक जीवन में क्रियान्विति है, विद्यार्थी के लिए मार्ग निर्देशिका है। ऑप्शन नंबर 4 दृष्टिकोण में परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा व्यवहारगत परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बाधा। ऑप्शन नंबर 2 अभिप्रेरक। ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्य। ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरक। ऑप्शन नंबर 4 सफल प्रयत्न। ऑप्शन नंबर 5 विभिन्न अनुक्रिया। दोस्तों, इसमें सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? यह
पूछ रहा है। तो दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले अभिप्रेरक आता है, उसके बाद व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। विभिन्न अनुक्रियाएं करने के बाद व्यक्ति को अवरोध या बाधा का सामना करना पड़ता है। उसके बाद पुनर्बलन, फिर उसके बाद सफल प्रयत्न, फिर उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले व्यक्ति अभिप्रेरक उसके बाद विभिन्न अनुक्रियाएं करता है सीखने के लिए। फिर ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न बाधा सामने आती है, फिर सफल प्रयत्न करता है और फिर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया का क्रम, इसमें 6 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले आता है अभिप्रेरक। नंबर 2 पे आता है विभिन्न अनुक्रियाएं। ऑप्शन नंबर 3 पे आता है अवरोध या बाधाएं। नंबर 4 पुनर्बलन या इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन। नंबर 5 पे आता है सफल प्रयत्न। नंबर 6 पे आता है लक्ष्य। दोस्तों, यह सीखने की प्रक्रिया का क्रम है। सबसे पहले आता है अभिप्रेरक, फिर विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर तीसरे नंबर पे आता है अवरोध, फिर चौथे नंबर पे आता है पुनर्बलन, 5वें नंबर पर सफल प्रयत्न, 6ठे नंबर पर लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ऑप्शन नंबर 1 यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 3 यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 4 यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। तो दोस्तों, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोत्साहन देकर, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन देकर, ऑप्शन नंबर 3 विदेशों में भेजकर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 4 व्यवहार में क्षणिक एवं अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को
निश्चित करना। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की विशेषता, अधिगम के नियम या अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अधिगम की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? ऑप्शन नंबर 1 आवश्यकता, स्थिति, अंतःक्रिया या तत्परता। ऑप्शन नंबर 2 आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 आवश्यकता, अंतःक्रिया या स्थिति या तत्परता। ऑप्शन नंबर 4 तत्परता, आवश्यकता, अंतःक्रिया या स्थिति। दोस्तों अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम ऑप्शन नंबर 2 आवश्यकता, तत्परता, स्थिति व अंतःक्रिया होगा। सबसे पहले व्यक्ति को अधिगम करने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं होगी तो सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा। उसके बाद व्यक्ति उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होता है। अगर वह किसी चीज़ को तभी सीख पाएगा जब उसको सीखने के लिए वह तत्पर रहेगा। जैसे कि एक कहावत है, हम घोड़े को तालाब के पास तो ले जाया जा सकता है, घोड़े को तालाब के पास ज़बरदस्ती ले तो जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है। अगर उसको सीखने के लिए तत्पर है, अगर वो पानी पीने के लिए तत्पर है तो सीख अधिगम का दूसरा प्रक्रिया है। और इसके बाद स्थिति, फिर उसके बाद अंतःक्रिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। अधिगम की प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक, परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 परिवर्तन, लक्ष्य, प्रेरक, समायोजन। ऑप्शन नंबर 3 प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 4 समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य या परिवर्तन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यवहार करना पक्ष है, सीखने का भावात्मक पक्ष। ऑप्शन नंबर 2 सीखने की गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र। दोस्तों व्यवहार करना पक्ष है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सीखने की गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पाद है, अधिगम कभी उत्पाद और कभी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगम प्रक्रिया भी है एवं उत्पाद भी है। दोस्तों अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम समायोजन में सहायक है। ऑप्शन नंबर 3 अधिगम क्रियाशीलता एवं वातावरण की उपज है। ऑप्शन नंबर 4 अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं है।
दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत समायोजन। ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार का रूपांतरण। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना। ऑप्शन नंबर 4, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यवहार का रूपांतरण। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, अधिगम संदर्भित है। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम तात्कालिक है। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम सामाजिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम तात्कालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं है, इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, निगमन अधिगम। ऑप्शन नंबर 2, आगमन अधिगम। ऑप्शन नंबर 3, कल्पनात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर 4, संज्ञानात्मक अधिगम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, निगमन अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से प्रभावशाली अधिगम के मुख्य अवरोधक नहीं हैं। निम्न में से प्रभावशाली अधिगम के मुख्य अवरोधक नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्रेरणा का अभाव। ऑप्शन नंबर 2, उद्देश्यहीनता। ऑप्शन नंबर 4, विकास। ऑप्शन नंबर 3, विकास। ऑप्शन नंबर 4, सीखने की परिस्थिति। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विकास। यह प्रभावशाली अधिगम का मुख्य अवरोधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम। ऑप्शन नंबर 3, अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर 4, निर्देशन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया अधिगम है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, कल्पनाशील अधिगम। ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर 3, निपुणता द्वारा अधिगम। ऑप्शन नंबर 4, अभिवर्त्यात्मक अधिगम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कल्पनाशील अधिगम। अधिगम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार या परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर 1, 7। ऑप्शन नंबर 2, 8। ऑप्शन नंबर 3, 6। ऑप्शन नंबर 4, 9। दोस्तों रॉबर्ट गेने ने अधिगम का अनुक्रम सिद्धांत अधिगम के प्रकार या परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द कंडीशनल ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। द कंडीशनल ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 1, आशुबेल। ऑप्शन नंबर 2, गेने।
दोस्तों इसका सही जवाब होगा रोबोट गेने। द कंडीशनल ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है सन 1965 में प्रकाशित पुस्तक रोबोट गेने के द्वारा। इसमें अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरे नंबर का है श्रृंखला अधिगम, चौथे नंबर का है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पाँचवें नंबर का है बहुविवेदी अधिगम, छठे नंबर का है प्रत्यक्ष अधिगम, सातवें नंबर है नियम अधिगम, आठवां नंबर का है समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों रोबोट गेने के संकेत अधिगम को निम्न स्तरीय अधिगम या परंपरागत संबंधिता अधिगम के नाम से भी जाना जाता है और रोबोट गेने के 8वें प्रकार समस्या समाधान अधिगम को उच्च स्तरीय अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों रोबोट गेने के संकेत अधिगम की तुलना पावलोव के शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन प्रतिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोबोट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 शाब्दिक साहचर्य अधिगम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दृष्टि अधिगम। संकेत अधिगम रोबोट गेने के अधिगम का प्रकार है, श्रृंखला अधिगम भी है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम भी है। अंतर्दृष्टि अधिगम रोबोट गेने के अधिगम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रभावशाली अधिगम के आयाम है। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं। ऑप्शन नंबर 1 संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंखला अधिगम संबंधित है। चेन लर्निंग श्रृंखला अधिगम संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 टोलमैन से, ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक से, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर गेने हैं, रोबोट गेने से, ऑप्शन नंबर 4 ब्रूनर से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रोबोट गेने। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संकेत अधिगम जो गेने के सीखने को के सामान्यतः जाना जाता है। संकेत अधिगम जो गेने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। साहचर्य अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, परंपरागत संबंधितता अधिगम। दोस्तों संकेत अधिगम रोबोट गेने के अधिगम सीखने के प्रकार में सबसे पहले सीखने का अधिगम संकेत अधिगम है। इसे परंपरागत अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिगम निम्न स्तरीय अधिगम है। इस अधिगम की तुलना पावलोव के शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन से की है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 परंपरागत संबंधिता अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 2 मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 वातावरण, ऑप्शन नंबर 4 मनोदेही। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पारंपरिक अनुकूलन संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिक में सर्वाधिक निम्न स्थान दिया है या निम्न स्थान पर रखा है? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यय अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 श्रृंखला अधिगम,
ऑप्शन नंबर 4 संकेत अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 शाब्दिक अधिगम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने ने इसे सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। दोस्तों समस्या समाधान अधिगम को रॉबर्ट गेने ने उच्च स्तरीय अधिगम के स्थान पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 1 संप्रत्यय एवं नियम से, ऑप्शन नंबर 2 उपलब्धि से, ऑप्शन नंबर 3 सामान्यीकरण से, ऑप्शन नंबर 4 पृष्ठपोषण से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 संप्रत्यय एवं नियम से, कॉन्सेप्ट एंड रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 शाब्दिक साहचर्य अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर ऑप्शन नंबर 4 समस्या समाधान अधिगम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने के पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 होलिंगवर्थ का, ऑप्शन नंबर 2 गेट्स व अन्य का, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर का, ऑप्शन नंबर 4 रोज का। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रोज। दोस्तों सीखने का पठार या अधिगम का पठार क्या होता है? दोस्तों सीखने की वह अवस्था जहाँ पर सीखने की स्थिति अर्थात सीखने की क्रिया रुक जाती है उसे ही अधिगम का पठार या सीखने का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के वक्र हैं। सीखने के वक्र हैं। ऑप्शन नंबर 1 सीखने की प्रगति के सूचक, ऑप्शन नंबर 2 सीखने की मौलिकता के सूचक, ऑप्शन नंबर 3 सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, ऑप्शन नंबर 4 सीखने के रचनात्मकता के सूचक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सीखने की प्रगति के सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित, ऑप्शन नंबर 2 नतोदर, ऑप्शन नंबर 3 उन्नोदर, ऑप्शन नंबर 4 लंबवत। दोस्तों निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं? ऑप्शन नंबर 4 लंबवत वक्र सीखने का वक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।